दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे MLM स्कैम के बारे में और इसमें हम कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, किन लोगों को इसमें फंसाया जाता है और मैं इसमें कैसे फंसा, आज हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। अब आप ये कहेंगे कि मैं इस स्कैम के बारे में क्या ही जानता हूँ। क्या बोला तूने? तो मैं बता दूं, मैं इस स्कैम में फंसने ही वाला था। अब आप पूछेंगे कैसे। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई क्या करेगा यार? तू क्या बता करेगा? मेरा बता अच्छा। रुकिए जरा, वो भी चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले चर्चा करेंगे ये MLM स्कैम है क्या। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसके दौरान सबसे पहले बात करते हैं MLM इस वर्ड के बारे में। MLM बोले तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, या कह सकते हैं कि या कह लो नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम, या फिर चूना लगाने वाला कारोबार। इसमें क्या होता है, इसमें कई लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले लेयर पर बैठा होता है प्रमुख, जिसके नीचे बैठे होते हैं उसके असिस्टेंट। और वो असिस्टेंट क्या करते हैं, असिस्टेंट और लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। अब ये पैसे ऐंठने का कारोबार यूँ चलता है कि वो असिस्टेंट्स अपने नीचे बैठे लोगों को कहते हैं कि और लोगों को इकट्ठा करो और उनसे पैसे लो। इसी तरह ये एक जाल सा बन जाता है जो एक पिरामिड की आकृति ले लेता है और ये प्रोसेस यूं ही चलता रहता है, जिससे नीचे बैठे वाले लोगों का तो नुकसान ही रहता है, पर ऊपर बैठे उस प्राइमरी पर्सन का और उसके चमचों का ही फायदा रहता है। तो ये थी पिरामिड स्कीम। अब हम बात कर लें नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ नहीं, पिरामिड स्कीम ही है। बस उसमें इन्होंने प्रोडक्ट को, यूँ कह लो बाहियात प्रोडक्ट्स को पिरामिड स्कीम में शामिल कर लिया और जिसको नाम दिया उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया में 1934 में हुई थी। बताते हैं कि इट इज़ अ बिजनेस मॉडल जो हमारी कंट्री में अभी भी लीगल है और उसी का सहारा लेके कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिसको उन्होंने नाम दे दिया MLM। हाँ, कुछ कंपनियां सही हैं पर सभी नहीं। तो आइए और बात करते हैं स्कैम के बारे में। अब बात करते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों ही शुरू हुई। तो बात कर लेते हैं MLM शुरू ही क्यों हुआ। तो सबसे पहले जो कंपनियां कम कैपिटल रखती थी, जिनका कम व्यापार था और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती थी, उन लोगों ने ये MLM स्कीम को अपनाया। अब स्कीम को स्कैम नाम किसने दिया, वो थे कुछ लालची और भ्रष्टाचारी लोग, जिन्होंने MLM स्कीम को MLM स्कैम में तब्दील कर दिया। वो क्या करते थे, घटिया प्रोडक्ट्स लेते थे और उनको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दामों में बेचकर लोगों से कहते थे कि उन्हें बेचो। अब वो प्रोडक्ट्स इतने महंगे थे कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो जो कस्टमर्स जो स्कैम में फंसकर प्रोडक्ट्स लेते थे, वो ही बेचारे फंस जाते थे कि इसे कैसे बेचें। तो वो प्रोडक्ट्स भी उनके काम का नहीं था और पैसे देखकर वो भी ठगे से खड़े रह जाते थे। ये जो प्राइमरी पर्सन के लोग हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, वो और लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि और लोगों को इकट्ठा करो, इससे हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, ऊंची पोस्ट देंगे और इंसेंटिव भी देंगे। जबकि ये इन्हीं से पैसे लेके
इन्हीं के अंडर के लोगों से पैसा लेकर इन्हीं को देते थे और ये बेचारे बेवकूफ़ बन जाते थे। चल हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और अभी भी ऐसा चल रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं कैसे बचा, आप कैसे बच सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आपको ये बताऊं, ये इसमें कौन लोग ज़्यादा फंसते हैं। जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके घर पर तंगी है, या फिर जिन्हें घर में कुछ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो लोग ऐसी स्कीम में ज़्यादा फंसते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैं इसमें कैसे फंसा। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ जिसमें कंप्यूटर पर मुझे काम करना रहेगा, टाइपिंग वर्क करना रहेगा, 2-4 रुपए आ जाएंगे। तो मैंने कुछ OLX पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया। OLX पर जो जॉब सेक्शन रहता है उस पर मैंने काफ़ी सारी पोस्ट देखी और मैंने अप्लाई कर दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने नंबर भेजा और कहा व्हाट्सएप करें। मैंने व्हाट्सएप किया, उन्होंने रिप्लाई किया और कहा आपको जूम पे क्लासेस लेनी होगी। मैंने कहा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने पहली क्लास ली। मैं नहीं मानता। पहले सेशन में मुझे ये बताया गया कि आपको ये करने से क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदे रहेंगे और कौन कौन लोग इसे कर सकते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए। और उसके बाद फिर जब सेशन एंड हुआ तो उन्होंने पहली क्लास के बारे में पूछा और टेस्ट लिए कि मैंने कहाँ तक वीडियो देखी, कब तक देखी। और उसके पहले क्लास में ऐसा कुछ नहीं बताया था बिज़नेस के बारे में, बस 2-4 बातें बता दी थी, उसके फ़ायदे क्या हैं। उस सेशन में ये भी कहा गया था कि आपको 4 वीडियो अपने सपोर्टर से 4 वीडियो लेने होंगे। तो मैंने उनसे 4 वीडियो मांगी और फिर उन्होंने मुझको 4 वीडियो भेजी। मैंने वो सब अटेंड की। मैं उनको स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। मैंने सब लिख के रखा है जिससे मुझे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैंने वो चारों वीडियो देखी, उनके फ़ोटोज़ मैंने उनको भी सेंड किए। और फिर अगला दिन आया। अगले दिन उन्होंने कहा कि आपको सेशन अटेंड करना होगा सेकंड डे का। अब वो 4 वीडियो देख के मैं इतना तो समझ गया था कि वो बिज़नेस था क्या, पर ये नहीं समझा था उसमें स्कैम कैसे है। तो मैंने काफ़ी और सारी वीडियो देखी। फिर सेकंड डे सेशन अटेंड किया। उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया। उन्होंने अपना नाम बताया मोहित राजपूत और बताया कि वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अब मैंने उनसे 4 वीडियो मांगकर उन्हें देखा। अब उन्होंने फिर से फ़ोन किया, पूछा 4 वीडियो कैसी लगी। उनका भी टेस्ट लिया मुझसे और कहा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। मैंने पूछा सर ये स्कैम कैसे है, मतलब किस MLM में स्कैम किस तरह से हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने 2-4 इधर उधर की बातें बताई और फ़ोन काट दिया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो मैंने और वीडियो देखी उनके फ़ोन काटने के बाद, और काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद मेरा जो माइंड था वो प्रिपेयर नहीं था। क्योंकि सबसे पहले मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो था कि इसमें कोई हमको पैसा नहीं देना होगा और ये एक जॉब रहेगी, बिज़नेस नहीं, जिसमें मुझे कुछ पेपर वर्क मिलेगा, ये सोच के मैंने अप्लाई किया था। पर ये जॉब मेरे अकॉर्डिंग नहीं बता रहे थे, इस वजह से मेरा मोटिव बदला हुआ था और मैं इस स्कीम के झांसे में नहीं आना चाह रहा था। नो नो नो। और फिर धीरे धीरे सेकंड डे वीडियो देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया।
अब उन्होंने क्या किया कि मेरे व्हाट्सएप नंबर से जिस नंबर से मैंने व्हाट्सएप बनाई थी उस नंबर से उन्होंने कॉल किया तो मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, फिर मैंने बात की और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड सेशन के लिए मनाया। अब मैंने ये ब्लॉक क्यों किया था ये बताऊँ मैं आपको। इसमें 165 रुपीज़ मांगे गए थे ये सेशंस लेने के लिए और कंपनी में काम करने के लिए, तो मैंने ये ब्लॉक कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसने ये सारे पेमेंट कर दिए हैं पर वो बीमार हो गया, तो आपको उसी के नाम से लॉगिन करना होगा और आपको सेशन अटेंड करने होंगे। तो मैं मान गया, मैंने सेकंड सेशन भी अटेंड किया। अब जब मैंने सेकंड सेशन अटेंड किया तो मैं समझ गया था पूरी तरीके से कि ये क्या है और कंपनी का नाम क्या है, इसका बिजनेस प्रोपेगेंडा क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैंने जानी सेशन 2 के जरिए। अब मैं फुली अवेयर था और इसमें ये भी कह रहे थे कि आपको प्रोडक्ट सेल करने होंगे, तो मुझे लगा कि खरीदने भी होंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि शुरुआत में आपको इसमें एक पैसा नहीं लगाना होगा, पर प्रोडक्ट अगर ख़रीदने हैं तो बिना पैसे से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। उन्होंने जब सेशन के एंड में कॉल किया, इस सेशन में भी बताया गया था आपको 4 वीडियो देखनी होंगी। फॉरएवर लिविंग में जो काम करते हैं उन्होंने कॉल किया और मैंने काफ़ी सारी बातें उनसे शेयर की और एक्सप्लेनेशन मांगा। और सेकंड सेशन के बाद उन्होंने शर्त रखी कि आपको वेबसाइट में लॉगिन करना ही होगा, चाहे आप करो ना करो। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा और इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आपके आधार कार्ड या फिर किसी भी लीगल KYC के लिए जो कार्ड की ज़रूरत होती है उसका फ़ोटो आपको व्हाट्सएप पर शेयर करना होगा, जिससे आपके हेल्पर आपको आसानी से लॉगिन करा सकते हैं। तो मैं उस समय काफ़ी डर गया था कि मैं आईडी दूँ ना दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्कैम होते देखे हैं। स्कैम कैसे, मैं ये भी बता दूँ। OLX पे मैंने पुरानी गाड़ी बिकते देखी थी। मेरे भाई ने गाड़ी लेने का प्लान बनाया था, तो उन्होंने OLX पर देखना शुरू कर दिया। गाड़ी तो कोई मिली नहीं और वो देखते ही रहे। कुछ दिनों बाद एक गाड़ी मिली जो काफ़ी सस्ती थी, अंडर बजट थी। पर जब उन्होंने मैसेज किया तो उन्होंने कहा आपको पैसे सेंड करने होंगे, गाड़ी मैं भेज दूँगा। तो वो एकदम कन्विंस हो चुके थे और जो गाड़ी बेचने वाले सेलर थे उन्होंने कहा कि मैं ट्रांजैक्शन के तहत आपको अपनी आईडी भेज देता हूँ। तो वो कन्विंस हो चुके थे। फिर पापा ने कहा कि ये सब स्कैम है, कहा कि फिर से फ़ोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। पापा ने उनको इतनी गाली सुनाई कि उनको अपनी औकात पे आना ही पड़ा और उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये था दूसरा स्कैम जो मैंने आपको बताया। अब इसीलिए मैंने अपनी आईडी किसी को नहीं दी और फिर मैंने लॉगिन भी नहीं किया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर अभी करोगे क्या? वैसे मैं थोड़ा बिजी था, कहीं जा रहा था, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर 2-4 बातें और की और फिर मैंने फ़ोन रखा। उसमें जब मैंने वेबसाइट खोल कर देखा तो उसमें साइन अप हो ही नहीं पा रहा था मैं। तो मैंने सोचा छोड़ो, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट भी नहीं है। और उन्होंने इसमें खुद ही कहा था कि आपको प्रोडक्ट्स लेने होंगे और कितनी चतुराई से कहा आपको, ये साफ साफ आप देख सकते हैं और जान सकते हैं उन्होंने किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की।
हैं। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रखा है, तो उन्होंने अब उसके बाद मैसेज। तो दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी कहानी। ये और भी लंबी कहानी है, आपको विस्तार से सुनाऊँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। अगर आपको ये पूरी स्टोरी चाहिए तो बताइए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। पर क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो बस आप जाइए, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सतर्क रहिए, इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा चालाकी से बुद्धू बनाने वाले लोग मौजूद हैं। तो किसी चंगुल में ना पड़ें और अपने लिए मेहनत का रास्ता ही अपनाएं। उससे ज़्यादा सफलता आपको कोई नहीं दे सकता। शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, इतनी मेरी औकात नहीं है बोलने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, बाय बाय।